ना तो बैठ जाइए। हेलो तो बैठ जाओ बैठ जाइए, ऊपर में जाकर बैठ जाओ सब कोई। अरे जब नहीं सुनेंगे चलो स्टार्ट करो यार। चलो बैठो। हाँ? शांति बनाएंगे, बैठाइए। बैठ जा सबको बैठ जा। बैठ जा। हाँ। ध्यान से सुनिएगा, ये बनारस है, बना हुआ रस। शांति बनाएंगे तो आपको रस मिलेगा। सामने देखिए सत्यवादी घाट है ये, राजा हरिश्चंद्र घाट। सभी लोग नमस्कार करिए, प्रणाम करिए। जब राजा हरिश्चंद्र यहाँ नौकरी करने लगे, मुर्दे जलाने लगे, यहाँ का मेन मंदिर है काशी विश्वनाथ। नाम सुने आप लोग? हाँ, तो राजा हरिश्चंद्र काशी विश्वनाथ मंदिर गए दर्शन पूजा करने के लिए। उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। राजा हरिश्चंद्र को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया गया। बोले तुम तो चांडाल हो गए हो, मुर्दे जलाने वाले, तुमको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। फिर राजा हरिश्चंद्र मंदिर से वापस लौट कर आए, अपने हाथों से वहाँ शिवलिंग स्थापित किया। आप लोग को दिखाए थे अभी। अपने हाथों से स्थापित किया, वही दर्शन पूजा करने लगे और अपना काम करने लगे। वहाँ से जिंदा स्वर्ग गए हैं। भगवान लोग उनकी परीक्षा ले रहे थे, राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले रहे थे। कितने सत्यवादी हैं तो सत्य में खरे उतरे, इसलिए उनको जिंदा ले गए। जब उनके बेटे रोहित को, नाम सुने आप लोग? नहीं। उनका बेटा रोहित था, नाम नहीं सुने हैं? कोई पढ़े लिखा 10-12 तक नहीं है इसमें। राजा हरिश्चंद्र का बेटा रोहित था। जब उनके बेटे रोहित को सांप काट लिया था, वो मर गया था। उनकी पत्नी रानी तारामती इसी घाट के किनारे लेके आई और अपने पति से बोली, राजन आपके बेटे को सांप काट लिया है, मर गया है, इसे अग्नि दीजिए। राजा बोले, ना मैं यहाँ किसी का बाप हूँ, ना मैं किसी का पति हूँ, मैं यहाँ एक नौकर हूँ, मुझे कर चाहिए, यानी कि पैसे चाहिए, तभी अग्नि दूंगा। उनके पास कुछ नहीं था देने के लिए। फिर उन्होंने अपने साड़ी का आंचल फाड़कर अपने बच्चे रोहित के ऊपर रखा। तब तक तीनों लोग यहाँ प्रकट हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए और आते ही बोले, राजन मैं तुम पे अत्यंत खुश हूँ, मांगो क्या मांगते हो? राजा बोले, प्रभु इस धरती पर रहकर जो कष्ट हमें मिला है, दूसरे व्यक्ति इंसान को नहीं मिलना चाहिए, और दूसरा हमारे बेटे रोहित को जीवित कीजिए। तो रोहित को जीवित किया, तीसरा सब लोग मर के स्वर्ग जाता है, हम जिंदा जाना चाहते हैं। तो इंद्र जी का पुष्प विमान मंगवाया। हरिश्चंद्र बेटा रोहित, पत्नी तारामती बैठ गए। जब विमान चलने लगा, दौड़ता हुआ कालू डोम आया। कालू डोम का नाम सुने आप लोग? कोई नहीं सुना? फेमस आदमी है। कालू डोम घाट का मालिक था। राजा हरिश्चंद्र को उसी ने खरीदा था। ये मुर्दा वाला घाट जो है कालू डोम का था, तो राजा हरिश्चंद्र को उसी ने खरीदा था। दौड़ता हुआ कालू डोम आया, विमान को पकड़ लिया। जब विमान हाथ से छूटने लगा तो हरिश्चंद्र का पैर पकड़ के वो भी जिंदा स्वर्ग चला गया। ये काशी नगरी से 4 लोग जिंदा स्वर्ग गए, राजा हरिश्चंद्र, उनका बेटा रोहित, पत्नी तारामती और घाट का मालिक कलुआ डोम। बोलिए हरिश्चंद्र महाराज की। और ये देखिए जितना घाट देख रहे हैं, सभी राजाओं का घाट है। सभी दान करके चले गए। दान, ये दानी नगरी है। राजा हरिश्चंद्र ने केवट को गुप्त दान किया था। जैसे सीता मैया ने अपना रिंग निकाला, केवट को गुप्त दान किया। जो भी श्रद्धा में हो आप लोग भी दान करिए, ये दानी नगरी है। ऊपर जाने के बाद पूछा जाएगा, काशी गए, बोट से घूमे, केवट को क्या गुप्त दान किया? जो भी श्रद्धा में अपने अपने हाथों दान करिए। ये बीच गंगा नदी है, दान किया जाता है। डिमांड नहीं है इतना दीजिए उतना दीजिए, अपने अपने हाथों दान कर लीजिए। केवट को दान करने से धन घटता नहीं है। ऊपर जाने के बाद पूछा जाएगा, काशी गए, बोट से घूमे, केवट को क्या गुप्त दान किया? छुपा के दिखाया नहीं जाता है गुप्त दान। छुपा के दान करिए।